नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आपको बता दें कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हम जीके को लेकर बात कर रहे हैं। उसमें हम राजस्थान जीके में जो है राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में हम बात कर रहे थे। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासन का ये टॉपिक रहेगा। सिलेक्शन वाले हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल जो रहेगा कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे 3 सही रहेगा, 243। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 243 में ही इसका उल्लेख है और किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। इसी में जो है वो अलग अलग भाग रहते हैं और इसी में सारा का सारा बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध रहता है वो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से रहता है। बलवंत राय मेहता समिति जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम अवश्य आएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आपके जो सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश में पूरा का पूरा सिलेबस जो इंग्लिश में ही दिया गया है, तो वहाँ पे ये जो है वो नाम दिया गया है पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नाम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था है किस प्रकार की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई। राजस्थान के साथ की गई थी, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य था। तो वो था अपने आंध्र प्रदेश राज्य। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है। 73वें संविधान संशोधन 1992 का जो संबंध है वो है पंचायती राज से। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। कि महिलाओं का पंचायती जो राज्य जो बना हुआ है, यानी जिसमें ग्राम पंचायत आ जाती है, जिसमें नगर निगम है ना, जिला स्तरीय जो संस्थाएं हैं, उनमें जो है वो कितने प्रतिशत जो है महिलाओं को जो है गारंटी देती है, आरक्षण की गारंटी देती है। तो वो है अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अनुच्छेद 243 डी में ये बात कही गई है। अगर आपको डी याद नहीं रहता है तो देखो इसमें से भी आ सकता है कैसे शुरुआत होती है और वो है तक चलता है। कैसे शुरुआत होती है, है तक चलता है। तो कै ख ग, तो यहाँ पे 4 नंबर का जो रहेगा डी 4 नंबर का रहेगा। तो कै ख ग घ इसमें जो है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल रहेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। सर्वप्रथम ये जो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी वो की गई थी नागौर जिले में। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है। सबसे उच्च स्तर की बात करें तो वो है अपना जिला परिषद। 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। जिला परिषद जो है वो इन संगठनों में सबसे ऊपर आता है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। यानी स्थानीय शासन के जो निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश की गई थी वो पी.के. थुंगन समिति। याद रखना है, पी.के. थुंगन समिति का संबंध है वो है स्थानीय स्वशासन के निकायों के संवैधानिक दर्जा देने से। 1989 में ये गठित हुई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम हुआ था तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो ये काम हुआ था 1953 को। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए थे। कितने विषय जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए रखे गए थे। तो उनकी संख्या है 29। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी। तो दलीय निर्वाचन की जो समिति थी वो अशोक मेहता समिति थी। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि कौन सा कथन जो है वो इसमें से गलत है। गलत कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। ये भी राइट है। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये बात गलत है, यहाँ पे 9 राज्यों में लागू नहीं है। 4 नंबर है कि इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। ये बिल्कुल सही है इसमें। 3 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है।
चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता होगा कि इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 243 में ही है। कोई इसमें जो है वो आगे ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ 243 में ही जो है वो ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो दी गई है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख कहलाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यमवर्ती स्तर कौन सा है। मध्यमवर्ती स्तर की बात करें तो वो है पंचायत समिति। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में, कै भी कह सकते हैं इसको, हम ए भी कह सकते हैं, में जिसके गठन का प्रावधान है वो कौन सा है। तो वो है ग्राम सभा। याद रखना है, ग्राम सभा में जो है वो पंचायती राज जो है वो गठन का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है। आगे बात करें कि पंचायती राज के संबंध में कौन सा जो है प्रावधान और अनुच्छेद गलत युग्म आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज में है, बिल्कुल सही है। पंचायत के निर्वाचन की जो बात है वो 243 क में नहीं है, ये भी हमने बात की थी। 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। पंचायतों की अवधि 243 ड में है और स्थानों का आरक्षण 243 घ में है। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है। बीकानेर राज्य का 1928 से पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, बिल्कुल था भाई। दूसरा यहाँ पे बात करें कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे, बिल्कुल सही हुए थे। पंचायती राज व्यवस्था का आदेश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था, बिल्कुल सही है। अभी अभी प्रश्न आया भी था कि जो है वो तिथि भी पूछी थी और कौन से प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला है 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी, ये गलत है भाई, इसमें 4 नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। अगला है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। ये अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो विकास अधिकारी को, वीडियो विकास अधिकारी ब्लॉक का हो सकता है ना, सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, ये वीडियो को ही देते हैं अपना त्यागपत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। अनुसूची की बात करें तो एक ही अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम रहता है इसमें। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिष्ठापित किया गया। पहले गाँव में ग्राम सेवक होता था, आजकल उसको हम कहते हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। तो ये जो है ये कब हुआ था, कोई इस धारा के तहत ये हुआ था। 1994 की धारा कौन सी थी, धारा पूछे तो 89 याद रखना है। कौन सी याद रखना है, 89, 89। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। पंचवर्षीय योजना अगर पूछ ली जाए तो वहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको बताना है, क्योंकि 1959 की बात है तो पहले तो 55 तक रही थी, फिर 1959 वो इसे ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। अगर विषय पूछ ले, ये थोड़ा सा कठिन मामला है, तो यहाँ पे महिला बाल विकास सही है, परिवार कल्याण भी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अग्निशमन जो सेवाएं हैं वो इसमें नहीं आती हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। ग्राम सेवक को किस नाम से जानते हैं, तो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम वीडियो भी कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। सचिव जो है वो कौन होगा, सचिव की बात करें तो वो होगा ग्राम सेवक। सचिव कौन होगा, ग्राम सेवक होगा, यानी वीडियो होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। प्रश्न आया था थोड़ा सा अलग वे में ये पूछ लिया गया है, तो वो 73वां संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा कहते हैं, जो कि 243 में ये परिभाषित है। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा 30वें नंबर का है कि वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। तो ये अनुदान जो दिया जाता है वो ग्राम पंचायत को दिया जाता है। किसको देते हैं, ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, तो ग्राम सभा के बारे में 243A, इसको हम 243 कह भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। विषय आपको बताना है, तो पशुपालन उसमें रहेगा, लघु उद्योग है उसमें, और बाजार और मेले रहेंगे, कांजी हाउस जो है वो इसमें नहीं रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वनिकाय की संस्था नहीं है। पंचायत, ग्राम पंचायत रहती है, जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, नगर पालिका इसमें शामिल नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला विकल्प जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। दूसरा है बीकानेर, राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। दूसरी अगर बात की जाए 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो आपको पता होगा ये ऑप्शन गलत आ रहा है इसमें, तो सही विकल्प का चयन करना है। सही दो ही हैं, 1 नंबर है और 2 नंबर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो रहेगा कि निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो वो जोड़ा गया था 243 से लेकर 243 ओ तक, ये याद रखना है, ओ तक। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति जो प्राप्त है। तो वो है धारा 94 के तहत जो है वो पंचायतों को या कोई भी संस्था है उसको विघटित किया जा सकता है, जिला स्तर तक जो है उसको विघटित किया जा सकता है। अगला प्रश्न रहेगा कि पंचायत समिति के सदस्य जो है वो कौन हो सकते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं, वो आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो है उनका चुनाव होता है। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उसमें मतदाता जो है सीधे ही जो है उसका चुनाव करता है। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का जो संबंध है वो किससे, वह है पंचायती राज सशक्तिकरण से। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर है, वो है ग्राम पंचायत। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। तो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है वो खंड विकास अधिकारी नहीं कर सकता, ग्राम विकास अधिकारी नहीं कर सकता, और ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इसके लिए कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस परियोजना हेतु चुना जाए वो व्यक्ति कर सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है। धारा बतानी है पंचायत समिति, तो वह धारा 13 रहेगी। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार होता है। तो वो होती है ग्राम पंचायत, इसके लिए जवाबदार होती है। मनरेगा ग्राम पंचायत स्तर का कार्य माना जाता है। अगला रहेगा कि निम्न में से कौन है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत को आय कहाँ से होगी, तो वो होगी भूमि कर से। किससे होगी, भूमि कर से जो है वो ये इसको आय होती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितने बैठक होनी अनिवार्य है, कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है कि सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल उत्तरदायी होता है, वो नहीं ऑप्शन इसमें गलत आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन गलत आ गया है। अगला है कि ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों व प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। गणपूर्ति की बात करें तो कुल सदस्यों का 1/10 आपको याद रखना है। 1/10वां भाग जो है वो यहाँ पे ग्राम सभा की गणपूर्ति मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अटल सेवा केंद्र जो कहाँ पे स्थापित है। अटल सेवा केंद्रों की स्थापना हुई थी वो ग्राम पंचायत स्तर पर हुई थी। हर पंचायत में जो है अटल सेवा केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त करने वाली बात पूछिए ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को, तो यहाँ पे 6 जनवरी सन 2000 को याद रखना है। 6 जनवरी सन 2000 की बात ये ठहरती है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया। महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान क्या क्या किए गए थे। प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, ये प्रावधान था इसमें। जिला परिषद की सदस्यता के 10वीं पास होना चाहिए। पंचायत समिति के लिए 10वीं पास होना चाहिए और सरपंच के लिए 8वीं पास और अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं पास होना जरूरी है। चारों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड ग्रेड से रिलेटेड एक भी टॉपिक में यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो भारत का हो, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, कहीं से भी
अगर आपके कोई भी टॉपिक सेकंड ग्रेड का है तो उसको पूरे को करवाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, वहाँ से जाके पिछले वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।